हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल इंग्लिश एकेडमी विद सोनी। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। हमारा टॉपिक चल रहा था प्रोनाउन। ओके, यदि आप यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की वीडियो में हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, ये टॉपिक टीचिंग एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और हमारा आज का टॉपिक है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सबसे पहले हम देखेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन। Demonstrative pronoun is a pronoun that is used to point out or indicate a specific person, place, thing or idea. Demonstrative pronoun वह प्रोनाउन सर्वनाम होता है जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत करता है। ओके, क्या होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वे प्रोनाउन होते हैं जो किसी पर्सन, प्लेस या थिंग की ओर, पर्सन, प्लेस, थिंग या आइडिया की ओर इंडिकेट करता है या संकेत करता है। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं, चलिए आगे हम देखते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले प्रोनाउन जो हैं वो 4 प्रोनाउन होते हैं। दिस, दैट, दीज और दोज। ठीक है, यही डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। इनका यूज सेंटेंस में किस तरह किया जाता है? जैसे दिस इज माई फेवरेट बुक, दिस इज माई फेवरेट बुक, यह मेरी फेवरेट बुक है। इसमें जो दिस दिया है ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और ये सब्जेक्ट की तरह यहाँ यूज किया गया है। और इसके बाद तुरंत एक वर्ब का यूज किया जाता है। ओके, दिस का यूज सिंगुलर प्रोनाउन के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? सिंगुलर प्रोनाउन के लिए यूज किया जाता है दिस का यूज। ओके, और पास की चीजों को दिखाने के लिए, नजदीक की चीजों को दिखाने के लिए। अब दैट का यूज कैसे करते हैं सेंटेंस में? दैट का यूज भी हम पास की, दूर की चीजों को दिखाने के लिए करते हैं। ओके, दिस का यूज पास की चीजों को दिखाने के लिए और दैट का यूज दूर की चीजों को दिखाने के लिए करते हैं। ओके, दैट वाज एन इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस, वह एक अच्छा परफॉर्मेंस था। ठीक है, तो ये दूर की वस्तुओं को दिखाने के लिए इंडिकेट किया जाता है। और दीज का यूज किस तरह करते हैं? दीज आर माई कीज, दीज का यूज ये भी पास की वस्तुओं के लिए दिखाने के लिए करते हैं, लेकिन ये प्लूरल नाउन होते हैं। प्रोनाउन में इसका यूज किया जाता है। ओके, दीज का यूज प्लूरल प्रोनाउन की तरह पास की चीजों को दिखाने के लिए किया जाता है। ओके, और दोज का यूज, इसका यूज दूर की वस्तुओं या दूर की जगह या मतलब दूर की वस्तुओं के लिए दिखाने के लिए किया जाता है, प्लूरल प्रोनाउन की तरह। ओके, दूर की वस्तुओं को दिखाने के लिए किया जाता है प्लूरल प्रोनाउन। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे दिस, दैट, दीज, दोज, इनका यूज किस तरह सेंटेंस में किया जाता है। दिस का यूज पास की चीजों को दिखाने के लिए सिंगुलर में, दैट का यूज पास की चीजों को दिखाने के लिए प्लूरल में, दूर की चीजों को दिखाने के लिए प्लूरल में, और दीज का यूज पास की चीजों को दिखाने के लिए प्लूरल में, और दोज का यूज दूर की चीजों को दिखाने के लिए प्लूरल में। ओके, यूज किए जाते हैं। इसमें हमें एक इम्पोर्टेंट रूल को याद रखना है। ओके, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, यदि इन शब्दों के बाद वर्ब का यूज होता है तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, जैसे
इनके बाद किसी वर्ब का यूज हो गया तो ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। लेकिन यदि इन शब्दों के बाद जब हम नाउन या नाउन्स का प्रयोग करते हैं तो ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाते हैं। ठीक है, इनके बाद यदि हम वर्ब का यूज कर रहे हैं तो ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, और यदि इनके बाद हम किसी नाउन का यूज कर लेते हैं तो ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाते हैं। ओके, जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, दिस इज माई बुक, यह मेरी बुक है। तो यहाँ दिस के बाद तुरंत वर्ब का यूज किया गया है, तो ये क्या हुआ, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन ये क्या हुआ, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। और यदि दिस के तुरंत बाद किसी नाउन का यूज कर दिया जाए तो ये क्या हो जाते हैं, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाते हैं, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाते हैं। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। चलिए अगला हमारा इसका अगला टाइप क्या है, प्रोनाउन का अगला टाइप एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन क्या होते हैं? एन एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग सच एज सरप्राइज, जॉय, सॉरो और एंगर इन एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक है, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन वे प्रोनाउन होते हैं जिनका प्रयोग आश्चर्य, खुशी, दुख या किसी तीव्र भावना को प्रकट करने के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं? इसके अंतर्गत व्हाट या हाउ, व्हाट और हाउ ये दो प्रोनाउन आते हैं। ठीक है, इनका यूज सेंटेंस में किस तरह किया जाता है, जैसे व्हाट अ लवली पिक्चर इट इज, कितना सुंदर पिक्चर है ये। ठीक है, इस तरह सेंटेंस में एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन का यूज किया जाता है। सबसे पहले व्हाट और इसके लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क या चिन्ह का प्रयोग किया जाता है सेंटेंस में। ओके, इसी तरह व्हाट अ क्रिकेट मैच इट वाज, कितना अच्छा क्रिकेट मैच है। ठीक है, ये एक एक्सक्लेमेशन वर्ड होता है, व्हाट अ क्रिकेट मैच इट वाज, कितना अच्छा क्रिकेट मैच था। ठीक है, और इसमें वर्ब का जो यूज होता है, इस तरह के सेंटेंस में वर्ब का यूज सबसे लास्ट में करते हैं। ओके, सबसे लास्ट में करते हैं। और जैसे हाउ का यूज करके सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, हाउ क्लीन द क्लासरूम इज, कितना सुंदर, कितना साफ क्लासरूम है। ओके, और लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क जरूर यूज करेंगे। एक मिनट रुकिएगा। अब अगला हमारा ये इसका जो प्रोनाउन का टाइप है वो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? ए प्रोनाउन दैट इज यूज्ड फॉर नाउन्स टू आस्क क्वेश्चंस। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जिसमें जो नाउन से क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाते हैं, नाउन से क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाते हैं, किसी नाउन से क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं, प्रोनाउन आते हैं? हु हो गया, हु, व्हाट, विच, हुज, हुम, ये सारे ही इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। ओके, इनका यूज सेंटेंस में किस तरह किया जाता है, जैसे हु टुक माई पेन, हु टुक माई पेन, मेरा पेन किसने लिया। और इसके लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क का यूज जरूर करते हैं। अगर हमने क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं किया तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। ओके, देखिए इसमें हु जो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, इसके बाद एक मतलब हु टुक माई पेन, किसने मेरा पेन लिया, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। हु टुक माई पेन, किसने मेरा पेन लिया, इसमें जो किस जिससे क्वेश्चन पूछा गया है वो एक नाउन हो सकता है। ठीक है, नाउन हो सकता, क्या होता है, एक नाउन होता है, कोई पर्सन हो सकता है, किसने मेरा पेन लिया। ठीक है, अब जैसे ही हुम का यूज किस तरह करते हैं, हुम डिड यू मीट, आप किससे मिले। ओके, आप किससे मिले वो भी एक नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है, व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है, ये किसी पर्सन से ही तो पूछा जा रहा है या नाउन से पूछा जा रहा है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन वे होते हैं जो
नाम से क्वेश्चन पूछने के लिए जिनका यूज किया जाता है। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? हु, व्हाट, विच, हुज, हुम। ओके, ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।